एवरीवन, माय नेम इज मयंक और अगर आप मेरी वीडियोस फॉलो कर रहे हो तो यू नो मी। उसके अंदर मैं क्लास 12 सीरीज के अंदर अभी जो करंट चैप्टर आप लोगों के साथ डिस्कस कर रहा हूँ दैट इज मैट्रिसेस। लास्ट क्लास के अंदर मैंने आपको इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स निकालना सिखा दिया था 3x3 मैट्रिक्स के अंदर। वो आप लोगों ने एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन से 2 क्वेश्चन प्लस उसके बाद 2 क्वेश्चन और उस एक्सरसाइज के अंदर वो आप लोगों ने कर लिए होंगे, ठीक है। अब जो कुछ कंसेप्ट बचते हैं, वैसे तो देखो कंसेप्चुअली तो पूरा चैप्टर खत्म हो गया, लास्ट एक्सरसाइज मैंने आपको डिस्कस कर दिया है, लेकिन मिसलेनियस के अंदर कुछ पीएमआई के क्वेश्चन हैं, मतलब प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन जो हमने 11th क्लास में सीखा था। तो उसके कुछ जो क्वेश्चन है मैं उनमें से एक आध क्वेश्चन आपके डिस्कस कर देता हूँ कि भाई उन क्वेश्चंस को कैसे डील करना है, मैट्रिक्स के अंदर सेम क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। तो मैं मिसलेनियस एक्सरसाइज आज आपको करा रहा हूँ, इसमें मैट्रिक्स चैप्टर के अंदर आप मिसलेनियस एक्सरसाइज करेंगे, ठीक है। तो जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन में सेकंड से स्टार्ट कर रहा हूं मैं, समझो क्वेश्चन को क्या है, कैसे उसको सिंपलीफाई करना। क्वेश्चन है इफ ए इज दिस मैट्रिक्स, ए मैट्रिक्स का है जिसकी सारी एंट्रीज इक्वल्स टू ऑर्डर में 1 1 है, आपको जस्टिफाई करना है, प्रूव दैट ए रेज़ टू पावर n क्या आना चाहिए, नीचे आना चाहिए। अब यहां पर n आपका क्या है, नेचुरल नंबर होगा, ठीक है। तो जब इस तरीके का क्वेश्चन आता है nth पावर पर काम करना, जैसे a स्क्वायर पूछा होता तो भाई a को a से मल्टीप्लाई करते, a क्यूब पूछा होता तो a स्क्वायर मतलब पहले a स्क्वायर निकालते फिर a निकालते, लेकिन उसने क्या पूछा होगा, nth पावर पूछा होगा। तो जब nth पावर से रिलेटेड जो कुछ बन रहे थे तो उसके अंदर आप पीएमआई लगाते। तो आपने क्या करना है, आप सबसे पहले रखिए पीएम। स्टेटमेंट क्या है आपका, a रेज़ टू पावर n में ये ले लेना है जो आपने वहां लिखा होगा 3 रेज़ टू पावर n + 1, 3 रेज़ टू पावर n + 1, 3 रेज़ टू पावर n + 1। इसको आप इस तरीके से लिख दो, ठीक है। क्योंकि हमें जो कंसेप्ट आपने 11th क्लास में यूज किया था सेम कंसेप्ट आप यहाँ यूज करोगे। फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ठीक है। अब p1 प्रूफ करना है, फॉर n = 1 आपको क्या करना है, n = 1। LHS बनेगी a की पावर 1, LHS क्या बनेगा, a की पावर 1, a की पावर 1 का मतलब a हो गया, a की पावर 1 मतलब a होगा, a की एंट्रीज क्या है 1 1 1 1 1 1 1 देख रहे हैं आपको a की एंट्रीज। अब RHS देखो, RHS में बनेगा 3 की पावर 1 + 1, ये यहाँ n-1 होगा। मैं क्वेश्चन एक बार क्रॉस चेक कर देता हूँ। क्वेश्चन के अंदर आप क्वेश्चन लिखते हैं उसके लिए यहाँ मेरे n-1 है, इसको ठीक कर लेते हैं, फिर कैलकुलेशन करते हैं। ठीक है, यहाँ पर भी आप इसको n-1 करो। ठीक, अब यहाँ जब 1 - 1 करोगे तो ये 0 बन जाएगा। मैं सारी वैल्यू लिख देता हूँ 1 - 1 3 रेज़ टू पावर 1 - 1। इस तरीके से आप हर एक एंट्री लिख दो इसकी। अब ये हो क्या गया, 3 रेज़ टू पावर 0, 1 - 1 करेंगे तो 0 हो जाएगा, 3 रेज़ टू पावर 0 क्या होगा 1। तो सारी एंट्रीज का मतलब यहाँ पर क्या हो जाएंगी 1 1 1। इससे क्या होगा, LHS = RHS, that is LHS is equals to RHS। LHS equals to RHS का मतलब स्टेटमेंट is true for n is equals to 1। Let us assume it is true for, किसके लिए ट्रू लेके चलते थे, n is equals to k के लिए। k कोई भी इंटीजर हो सकता है ना, कोई भी नेचुरल नंबर हो सकता है, इंटीजर पर काम करते हैं पॉजिटिव इंटीजर पर। तो वो हो जाएगा अपना a की पावर k, इसका मतलब क्या होगा 3 रेज़ टू पावर k - 1, 3 रेज़ टू पावर k - 1, 3 रेज़ टू पावर k - 1। भैया अज्यूम कर लेना, इसको इक्वेशन हम बात करते हैं।
अब फॉर n इज इक्वल टू k प्लस 1 के लिए उसको जस्टिफाई करते थे। यही होता था जब 1 के लिए प्रूव करते थे, k के लिए ज़रूर कर देते थे और k प्लस 1 के लिए उसको जस्टिफाई करके दिखाते थे। अब क्या होगा, इसका मतलब a रेज़ टू पावर k प्लस 1, भाई हमने क्या करना है, ओरिजिनल मैट्रिक्स में n की जगह k प्लस 1 डाल देना है, यहाँ पर भी k प्लस 1 डाल देना है। तो ये हो जाएगा 3 की पावर k प्लस 1 माइनस 1। देखो n की जगह k प्लस 1 डालना था, n की जगह k प्लस 1 डाल दिया, माइनस 1 ऑलरेडी है। मैं इसको थोड़ा सिंपलीफाई करके लिखूंगा तो ये क्या निकल जाएगा, माइनस 1 से प्लस 1 कैंसिल हो गया, तो अल्टीमेटली 3 की पावर 3 लिखा जाएगा। तो मैं ये हटा देता हूं, वहां से सारे एंट्री कर जाएंगे 3 की पावर k। इसका मतलब आपको LHS को सॉल्व करके क्या देखना है, ये आनी चाहिए आपके LHS। मैं देख लेता हूं LHS से आती है a की पावर k प्लस 1, इसको आप देखो a की पावर k इनटू a, क्या लिखेंगे a की पावर k इनटू a। अब a की पावर k क्या है, ये है, इसके एंट्री लिख दो 3 की पावर k माइनस 1, 3 की पावर k माइनस 1, 3 की पावर k माइनस 1, सेम आप एंट्री कॉपी कर दो नीचे। और दूसरी एंट्री क्या है यहाँ पे a क्या है आपका ऑलरेडी 1 1 1 मैट्रिक्स, तो सेंट्री को ले जाते हैं 1 1 1। अब इसको मल्टीप्लाई करने का तरीका वही है, रो को कॉलम से मल्टीप्लाई करके रो में लिखना है। तो पहली एंट्री इससे मल्टीप्लाई होगी प्लस दूसरी एंट्री इससे, तीसरी एंट्री इससे। तो मैं अगर मल्टीप्लाई करके लिखने की कोशिश करूं तो यहाँ पर बन क्या रहा है, क्योंकि ये ऐसा बनेगा, एक एंट्री अलग से सॉल्व करके देखो। हम ये बनाएंगे 3 की पावर k माइनस 1 प्लस 3 की पावर k माइनस 1 प्लस 3 की पावर k माइनस 1। हुआ क्या, पहले एंट्री को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 की पावर k माइनस 1, दूसरी एंट्री को इस वाले 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 की पावर k माइनस 1, सेम विद थर्ड एंट्री। ठीक है, इसको ऐड करो तो बेसिकली हो गया, जैसे इसको x मान लो आप, x प्लस x 3x हो गया ना, तो ये आप लिख सकते हो 3 टाइम्स k माइनस 1, 3 टाइम्स 3 की पावर k माइनस 1, या फिर 3 की पावर k माइनस 1 प्लस 1। ये हो जाएगा तो कितना जाएगा 3 की पावर k। ठीक है, कितना जाएगा ये 3 की पावर k। भाई 3 की पावर x हो जाएगा और दोनों की बेस सेम है, यहाँ पर यहाँ 3 की पावर 1 है, बेस 3 है और यहाँ 3 की पावर k माइनस 1। तो जब बेस सेम होता है तो पावर ऐड हो जाती है मल्टीप्लाई के बेस में, तो वो पावर वहाँ पर ऐड हो गई। तो इसका मतलब वो अल्टीमेटली सॉल्व पे क्या आ रहा था 3 की पावर k। एंट्री पहली एंट्री यहाँ पर बनेगी 3 की पावर k, लेकिन कैलकुलेशन तो हर बार वही होगी, सेकंड रो के लिए इस रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पर भी क्या आ रहा है 3 की पावर k। आप सॉल्व करके देख सकते हो, हर जगह पर क्या आएगा 3 की पावर k। which is equals to RHS। ठीक है, ये किसके इक्वल आ रहा है, RHS के इक्वल आ रहा है। ठीक है, तो आपको RHS के इक्वल आ गया। अब स्टेटमेंट क्या लिखना है, as n is equals to k plus 1 is true, therefore result holds for all n belongs to integer। ठीक है, इंटीजर ले लो या यहाँ पॉजिटिव इंटीजर है, इसको पॉजिटिव इंटीजर ले लो। ठीक है, यहाँ तक बात समझ आ गई। नेचुरल नंबर के लिए भी लिखा जा सकता है इसको, आप चाहो तो नेचुरल नंबर भी लिख देते। देखो प्रेफर्ड नेचुरल नंबर करेंगे हम, इसके अंदर जीरो नहीं आएगा, जो मैंने पॉजिटिव इंटीजर लिखा ना, वैसे तो पॉजिटिव इंटीजर में जीरो भी आ जाता है, पर आप नेचुरल नंबर पर काम कर रहे हो तो उसको ध्यान रखना कि हमें वो चीज़ें हम ठीक लिखनी है। ठीक है, ये एक बेसिक सा डिफरेंस है आपका जो आपको ध्यान रखना है। दिस इज 4 मार्क क्वेश्चन, अगर ये आएगा तो 4 मार्क में आना है पर्टिकुलर क्वेश्चन। ठीक है, ठीक है, तो आप इसके अंदर क्या करोगे, ये n बिलोंग्स टू पॉजिटिव इंटीजर दिमाग में क्या लेके चलना है, जीरो नहीं होगा। और अगर आपको कुछ कंफ्यूजन लग रहा है तो मैं उसको हटा के क्या कर दूंगा, नेचुरल नंबर कर दूंगा, जो मैंने ओरिजिनली लिखा था यहाँ, ऑल बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर में ऑब्वियसली बात है जीरो नहीं आता, तो ये आपका अब आपका बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा, जो हमने ओरिजिनली लिखा था ना कि फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। क्योंकि जो प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडेक्स था वो नेचुरल नंबर के ऊपर ही चलता है। अगर आप पॉजिटिव इंटीजर लिख रहे हो तो उसमें जीरो इन्वॉल्व नहीं होगा,
वो इसलिए लिख दिया था मैंने, लेकिन क्योंकि वो कुछ मिस्टेक ना हो जाए आपसे समझने में, इसलिए मैंने उसको हटा के रेशो नंबर कर दिया। ठीक है, अब क्या करना है, ये क्वेश्चन हो गया आपका पीएमआई से रिलेटेड। ऐसे 2-3 क्वेश्चन है आपके एक्सरसाइज के अंदर जो आपसे खुद से सॉल्व हो जाएंगे आप। ठीक है, अब आपको आइडिया लग गया कैसे करना है, क्योंकि अप्रोच क्वेश्चन की वही है जो आपने 11th क्लास में सीखा था। एक दो क्वेश्चन और हैं जो थोड़े से अलग दिखते हैं, कई बार उसको कुछ कंफ्यूजन हो जाता है, 1 और 2 मार्क में आते हैं, मैं उनको भी डिस्कस कर देता हूँ ताकि आपसे ये एक्साइटमेंट हो पाए। देखो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन मिसलेनियस में है, क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, इफ A and B are symmetric matrix prove that AB minus BA is a symmetric matrix। तो ये 2 मार्क का क्वेश्चन आता है। अब सबसे बड़ा कंफ्यूजन ये होता है कि आप सोचते हो कि उसको प्रूव कैसे किया जाएगा, उसको जस्टिफाई करना है, प्रूफ करना है। तो आपके दिमाग में आता है कि एक एग्जांपल ले लेते हैं उससे जस्टिफाई कर देंगे। तो आप 2 मैट्रिक्स ढूंढने की कोशिश करते हो जो सिमेट्रिक होंगी और फिर उसमें सिंपलीफाई करने की कोशिश करते हो, बट दिस इज नॉट द करेक्ट मेथड, क्योंकि मैथ्स में डिस्प्रूव करने के लिए आप एग्जांपल दे सकते हो, काउंटर एग्जांपल सोच लो आप, लेकिन अगर कोई चीज प्रूव करनी तो फिर तो जनरलाइज होनी चाहिए। एक पर्टिकुलर एग्जांपल से आप उसको कैसे जस्टिफाई कर दोगे, है ना। तो आप उस कंसेप्ट को समझो जिससे ही करना है। और ये एक्चुअली बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, हार्डली 2 मार्क में आएगा अगर कैलकुलेशन में आ गया होगा। 1 मार्क में भी दे सकते हैं इसको, ऑप्शन में सपोज करो दे देते हैं व्हाट इज AB minus BA, सिमेट्रिक इसको सिमेट्रिक एंटी सिमेट्रिक, जिस तरीके से भी उसको ऑप्शन बनाना होगा। आप क्या करोगे सॉल्यूशन में, आपको A और B सिमेट्रिक दे रखे हैं। सिमेट्रिक का मतलब A ट्रांसपोज A के इक्वल होगा, B ट्रांसपोज B के इक्वल होगा। इसका रीजन मैं लिखता हूं एज A B are सिमेट्रिक। ठीक है, अब कंसीडर करता हूं मैं AB माइनस BA का ट्रांसपोज। मैंने ट्रांसपोज को बोलते देखिए क्योंकि इस मैट्रिक्स को क्या दिखाना है, देखो अल्टीमेटली A को B से मल्टीप्लाई करेंगे मैट्रिक्स आ रहा होगा, B को A से मल्टीप्लाई करेंगे सेम मैट्रिक्स आ रहा होगा, मतलब प्रोडक्ट अलग आ रहा होगा लेकिन मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम है। फिर आप उसको माइनस करोगे, स्क्वायर मैट्रिक्स होंगे क्योंकि सिमेट्रिक मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स का ही केस था। तो आप यहाँ ले सकते हो लाइक A and B are 2 symmetric matrix, 2 square symmetric matrix such that A transpose equals to A, B transpose equals to B। ये क्वेश्चन तो गिवन है इसलिए हमने ये हम कंसीडर कर रहे हैं और फिर हम उसको क्या देखेंगे कि नेगेटिव के इक्वल आता है, नेगेटिव ऑफ दैट मैट्रिक्स के इक्वल आ जाता है तो फिर वो इसको सिमेट्रिक हो जाएगी। अब यहाँ क्या बनेगा ये AB ट्रांसपोज माइनस BA ट्रांसपोज, ट्रांसपोज का रिजल्ट था A माइनस B ट्रांसपोज, इसके इक्वल होता है A ट्रांसपोज माइनस B ट्रांसपोज। डैश B आपका ट्रांसपोज ही रिप्रेजेंट करता है, उसको B से लिख देना कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, फिर आगे देखते हैं AB ट्रांसपोज किसके इक्वल होगा, B ट्रांसपोज A ट्रांसपोज माइनस A ट्रांसपोज B ट्रांसपोज। रिजल्ट क्या था AB का ट्रांसपोज इज इक्वल टू B ट्रांसपोज A ट्रांसपोज। मैंने इसको सॉक्सू प्रॉपर्टी बताया था जब मैंने इसको डिस्कशन किया था, तभी कौन सी प्रॉपर्टी थी, सॉक्सू प्रॉपर्टी। आगे भी हो जाती है जब आप इस तरीके से, तो इनवर्स के केस में भी सेम चलता है। तो ये हो गया आपका B ट्रांसपोज B के इक्वल है, A ट्रांसपोज A के इक्वल है, A ट्रांसपोज A के इक्वल, B के इक्वल। अब लिखा हो गया B ट्रांसपोज किसके इक्वल लिखा हुआ है, B को, तो मैंने उसको रिप्लेस कर दिया। अब इसमें से माइनस कॉमन ले लो, AB माइनस B, जो नेगेटिव है वो पॉजिटिव में हो जाएगा, जो पॉजिटिव वो नेगेटिव में, माइनस कॉमन ले। अब देखो हुआ था किसी मैट्रिक्स का आपने ट्रांसपोज किया और उसके नेगेटिव के इक्वल आ गया, AB माइनस BA का नेगेटिव आ रहा है, सॉल्व हो गया। तो मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करने से वापस नेगेटिव आ जाता है, तो फिर ये मैट्रिक्स ऐसे हो गई इसको सिमेट्रिक। देयरफॉर AB माइनस BA is a symmetric matrix। ठीक है, बहुत बेसिक सा कंसेप्ट है इस क्वेश्चन का, ये 2 मार्क्स से ज्यादा नहीं आएगा कभी भी, लेकिन अगर आपने इसको अज्यूम करके करने की कोशिश की तो फिर बहुत बड़ी कैलकुलेशन बताएगी। वहां एक तो ये आपसे होना नहीं और दूसरा वो करेक्ट भी नहीं है, क्योंकि आपने एक जनरल एग्जांपल मतलब कॉमन सा एग्जांपल ले लिया, जनरलाइज नहीं किया। एक पर्टिकुलर एग्जांपल से कभी भी कोई चीज प्रूफ नहीं होती है इसके अंदर। ठीक है, तो इस चीज का ध्यान रखो कि इस क्वेश्चन को ऐसे करना है। ठीक है, एक और क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। एक ये बहुत रैंडम सा क्वेश्चन आता है, जब मैंने आपको इसको सिमेट्रिक मैट्रिक्स पे दिखाई थी कि उसकी डायगोनल एंट्रीज को मैंने 0 रखा था। तो बोर्ड के पेपर में क्वेश्चन आया हुआ है, आपको मिल भी जाएगा, ये एनसीईआरटी में होगा। आई गेस क्वेश्चन है शो दैट ऑल द डायगोनल एंट्रीज of a symmetric matrix is 0 R0। जितनी भी डायगोनल एंट्रीज होंगी
किसकी, इसको सिमेट्रिक मैट्रिक्स की, वो कैसे होंगी, जीरो होंगी। ये आपका जस्टिफिकेशन है, ठीक है। तो सॉल्यूशन देखो इसका, रैंडम तो कर नहीं सकते, कोई एग्जांपल लेके, क्योंकि एग्जांपल में तो आपको जीरो रखना ही पड़ेगा उसको, ठीक है। जनरलाइजेशन कैसे करेंगे वो, लेट ए बी एनी स्क्वायर मैट्रिक्स which is skew symmetric, जो कैसे है skew symmetric मैट्रिक्स है। इसका मतलब A ट्रांसपोज किसके इक्वल होगा, माइनस ए, A ट्रांसपोज किसके इक्वल होगा, माइनस ए। अब A ट्रांसपोज का मतलब मैट्रिक्स जनरली लिखी जाएगी A I J का ट्रांसपोज माइनस A I J। अब ये कहाँ से आया भाई, जब डिस्कशन किया गया था, मैट्रिक्स समझाई गई थी, तो फिर एंट्रीज को AIJ की स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा गया था, ठीक है। तो ith रो की एंट्री और jth कॉलम की एंट्री है, यहाँ पर ये ith कॉलम, ith रो, jth कॉलम है। अब देखो ट्रांसपोज करने का कांसेप्ट क्या होता है, रो और कॉलम इंटरचेंज हो जाते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब AJI माइनस AIJ, इस तरीके से लिखे होंगे हम, फॉर ऑल I, J। अब स्क्वायर मैट्रिक्स से तो मैं इसका ऑर्डर ले लेता हूँ, स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n, ठीक है। बात समझ आ गई आपको, मैंने वहां I और J को n से छोटा दिखा दिया, इक्वल दिखा दिया, 1 से बड़ा दिखा दिया, बात समझ आ गई। फॉर डायगोनल एंट्रीज I is equals to J, डायगोनल एंट्री के लिए क्या होता है, I is equals to J। अब मैं वो समझाता हूँ कैसे होता है। देखो जैसे 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स है, 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स कैसे लिखी जाएगी, A11 A12 A21 A22, ठीक है। इस एंट्री में चेक करो, 1 1 लिखा हुआ, डायगोनल एंट्री दूसरी क्या है, A22, तो I और J सेम रहते हैं, तो वो चीज हमें यहाँ यूज की फॉर डायगोनल एंट्रीज, I is equals to J, I और J इक्वल होना। इसका मतलब AII is equals to minus AII, मैट्रिक्स की इंडिविजुअल एंट्री हमें इक्वेट करना है, बात समझ आ रही है। और I आगे दोनों ही केसेस में, तो उसको आप इक्वेट करो, AII माइनस AII। अब इसको जब आप इधर लेके आओगे, ये ट्वाइस ऑफ AII होगा, is equals to 0, यानी कि AII is equals to 0 for all I lying between 1 to n। बात समझ आ गई। तो इसका मतलब जो भी एंट्री होगी जहां I और J इक्वल होंगे, वो क्या होने वाली है, 0 होने वाली है। I और J कब 0 इक्वल होते हैं, डायगोनल केस में। देयरफॉर ऑल द डायगोनल एंट्रीज ऑफ अ skew symmetric मैट्रिक्स आर 0, जितनी भी आपकी डायगोनल एंट्री होगी वो क्या होंगी, 0 होंगी। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर 1 और 2 मार्क क्वेश्चन, आया हुआ है, सीबीएसई में पूछा हुआ है, इसलिए मैंने इसको अलग से करा दिया, ठीक है। ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया। तो अब आप क्या करिए, एनसीईआरटी के अंदर मिसलेनियस एक्सरसाइज में जितने भी क्वेश्चन हैं आप उनको सॉल्व कर लीजिए। अगर आपको कहीं कोई डाउट रहता तो आप मुझे पर्सनली उसको बता देना, कमेंट बॉक्स में लिख के बता देना। स्कूल के बच्चे जो हैं वो आप पर्सनली मेरे से बात कर ही रहे हैं, आप इनको बता देंगे, ठीक है। जो भी डाउट्स होंगे आपके डिस्कस करेंगे। अब जो नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आऊँगा, अब आपके साथ नया चैप्टर डिस्कस करेंगे विच इज डिटरमिनेंट, जो हमारा एनसीईआरटी का 4th चैप्टर है, ठीक है। उसको सॉल्व करेंगे। मेक श्योर कि आप इस काम को पूरा करो। ध्यान ये देना है कि आपका एग्जाम्पल जरूर सॉल्व होने चाहिए। मैं 1-2 दिन का गैप दे दूंगा आपको, 1-2 दिन वीडियो नहीं दूंगा, उस केस में क्या होगा कि आपके पास गैप रहेगा स्पेशली, ठीक है। तो आप इस एक्सरसाइज को पूरा कर लेना ताकि पूरा चैप्टर कवर होता है विद एग्जाम्पल कवर होना चाहिए, ठीक है। तो आज उसको यही बाइंड अप करते हैं। ये चैप्टर मेरी तरफ से बाइंड अप हो गया, कुछ डाउट होंगे तो उसको हम अलग से डिस्कस करेंगे, ठीक है। थैंक यू।